पे रिवर सिस्टम ऑफ आपका इंडिया को देखेंगे, स्पेशली हम जो है वो इंडियन रिवर को देखने वाले हैं, ठीक है। 270 नंबर प्रश्नों को हमने देख लिया था पीवाईक्यू आपका जो प्रीवियस वीडियो में, ये स्पेशली पीवाईक्यू के ही आपका ज्योग्राफी है, ठीक है। यहाँ पे जो है कथन कारण के प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। चलिए कथन और कारण को पढ़ते हैं, दूसरे कथन नंबर प्रश्नों को से शुरू करते हैं, ठीक है। कथन ये बताया जा रहा है कि काली आपका नदी भारत के दक्षिण आपका पूर्व भाग में जो है वो पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, तो ये स्पेशली गलत हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कारण है कि दक्कन पठार अपने जो पश्चिमी किनारे पर उच्चतम और पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी जो है मंद प्रवणता होती है। तो कारण तो सही है लेकिन कथन आपका सही नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो डी स्पेशली सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो है वो आपका डी ऊपर देख सकते हैं कि डी में क्या है कि आपका जो है ए गलत है और आर जो है वो सही है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। काली नदी जो है भारत के दक्षिणी आपका भाग में नहीं, अपितु यह जो है उत्तराखंड, भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाने वाली नदी है। यह जो है वो नेपाल में प्रवाहित होने वाली जो है प्रमुख नदियों में से एक है, जो सदावाहिनी आपका रहती है। काली और तीस्ता जो है नदियों के बीच ही जो है वो आपका नेपाल हिमालय अवस्थित है। अतः कथन आपका जो ए सत्य है, जबकि आर जो है वो सही है, ठीक है। असत्य है यानी कहने का ए जो सही नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार की जो है वो ढाल दक्षिण में जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की दिशा में स्पष्ट है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सहायक नदियों के बारे में हम देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है सहायक नदी और प्रमुख नदियों के बारे में, तो सही सुमेलित बताना है। तो चंबल यमुना नर्मदा की है, तो ये गलत है। यमुना की जो है सहायक नदी है। सोन जो है वो गंगा की सहायक नदी है। मानस जो है ब्रह्मपुत्रा की, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा जो है गलत है, तीसरा ही आपका कथन सही है, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए डिटेल को देख, यहाँ पे बताया जा रहा है कि नर्मदा आपका नदी प्रायद्वीपीय आपका क्षेत्र की नदी है। इसकी बहाव की दिशा सामान्य बहाव की दिशा के विपरीत है। पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वो चंबल नदी आपका यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग जो है यमुना नदी गंगा नदी तंत्र के सबसे जो है वो प्रमुख आपका नदी है, जो यमुनोत्री आपका हिमानी से निकलती है, ठीक है। यमुना इसमें जो है वो आपका चंबल, काली सिंध, बेतवा और केन जो है नदियाँ आकर मिलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों में आपका नर्मदा के उद्गम स्थल के आपका निकट से निकलती है। सोन गंगा की सहायक नदी हो जाएगी। और मानस जो है वो नदी स्पेशली ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, जिसकी आपका जो है लंबाई की बात करें तो ये जो है वो आपका ब्रह्मपुत्रा जो है 2900 किलोमीटर संसार की सबसे लंबी नदी में से एक है, ठीक है। और ये तथा आपका जल विसर्जन के कुल जो है आयतन की आपका दृष्टि से यह जो है संसार की 4 जो है बड़ी नदियों में से एक है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्पेशली अगर बात करें हम लोग जो है वो आपका यहाँ पे सुमेलन बताना है कि कौन किसका सही सुमेलित है। तो बात करें हम लोग कटक, लुधियाना, नासिक, उज्जैन का, तो यहाँ पे जो है कटक कहाँ हो जाएगा, तो कटक महानदी हो जाएगा, तो आपका 3 हो जाएगा। लुधियाना जो है वो सतलज नदी हो जाएगा। नासिक जो है वो कहाँ हो जाएगा, तो नासिक में शिप्रा रिवर है। आप सभी नासिक में जो है क्या है, तो आपका गोदावरी रिवर हो जाएगा। 1 हो जाएगा। उज्जैन में शिप्रा रिवर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 4 1 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2 जो है वो आपका ए में बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सही आपको सुमेलित इस प्रकार है, कटक लुधियाना हो जाएगा आपका। कटक में जो है वो महानदी है, लुधियाना जो है वो सतलज नदी के किनारे है, नासिक जो है वो गोदावरी नदी, उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे हो जाएगा। विकल्प जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्न में से जो है किस नदी के तट पर जो है गोरखपुर स्थित है, तो स्पेशली आपका राप्ती नदी के तट पे, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के तट पे स्थित है। प्रमुख शहर की बात करें तो अयोध्या जो है वो शरी नदी, उज्जैन जो है शिप्रा नदी, चेन्नई जो है अड्यार नदी, चित्रकूट जो है मंदाकिनी नदी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 272 नंबर 275 नंबर में बताना है, सही सुमेलित बताना है। तो यहाँ पे अहमदाबाद साबरमती आपका रिवर है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो हैदराबाद मुंशी नदी बिल्कुल सही है। लखनऊ जो है गोमती नदी है आपका, जो है सूरत आपका नर्मदा नदी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ डी आपका असत्य हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। बात करें अहमदाबाद साबरमती के जो है तट पे स्थित है। हैदराबाद कृष्णा नदी की सहायक नदी जो है मूसी नदी के तट पे स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गंगा नदी की सहायक नदी गोमती के किनारे स्थित है। सूरत ताप्ती आपका नदी के किनारे है, न कि नर्मदा। ताप्ती हो जाता तो सही होता, तो डी आपका जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है।
ईयर आपका रिवर सिस्टम ख़त्म हो गया। आप देखेंगे हम लोग कोस्टल पार्ट एंड द आइलैंड को देखेंगे, स्पेशली तटीय भाग और द्वीप आपका समूह को देखेंगे। रिवर सिस्टम जो है बहुत बड़ा था आप लोगों का, ठीक है, तो आज कंप्लीट हो गया। अगर बात करें हम लोग इंडिया के मैप को देखेंगे तो हम लोग पश्चिम एरिया में ऊपर सेक्शन में देखेंगे तो कच्छ के रण है, भी आप देख सकते हैं ये गुजरात का रीजन है। आपका जो है कच्छ का रण जो है उत्तर में है और दक्षिण में कठियावाड़ जो है वो प्रायद्वीप हो जाएगा, ठीक है। रुद्र दामन का जो है वो अभी लेके ऐसे मिला था। गुजरात का जो तटीय मैदान की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं आपका जो है वो पश्चिम एरिया में पड़ता है। अगर बात करें सूरत तो सूरत जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो कठियावाड़ प्रायद्वीप के नीचे पड़ता है सूरत, ठीक है। अगर बात करें हम लोग दमन एंड दीव तो देख सकते हो कि ऊपर में जो है दमन दीव है तथा दादर एंड नागर हवेली नीचे में है, ठीक है। सूरत आपका ऊपर में हो जाएगा। मुंबई की बात करें तो आपका जो है वो दमन दादर एंड नागर के बाद जो है वो मुंबई है। कोकण जो है तट आपका जो है महाराष्ट्र से लेकर के जो है वो आपका मुंबई से लेके गोवा के तट को कोकण तट कहते हैं डियर। और यहाँ पे बात करें हम लोग जो है वो गोवा से लेकर के मैंगलोर तट को जो है वो हम लोग कन्नड़ तट बोलते हैं, ठीक है। मालाबार जो तट कहाँ से होता है तो कर्नाटक से लेकर केरला तट को जो है मालाबार तट बोलते हैं। तो तीनों तटों को आपने देख लिया, तो कोकण तट आपका कन्नड़ तट और जो है मालाबार तट देखा। पश्चिमी आपका जो है वो तटीय मैदान आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, देखिए मैं आपको बताने का कोशिश करती हूँ। ये जो हमारा क्या होता है तो पश्चिम होता है, ये हमारा क्या होता है पूरब होता है, ठीक है। तो ये पूर्वी तटीय होता है, ये पश्चिमी तटीय होता है, याद रखेंगे। यहाँ पे से लेकर के जो है वो आपका गुजरात से लेकर के जो केरला तक के एरिया को कवर किया गया। नीचे जो है वो आप देख सकते हैं कन्याकुमारी है। चलिए हम लोग जो पूर्वी तटों को देखेंगे, यहाँ पे जो है वो आपका उड़ीसा वाले एरिया से लेकर के अगर हम बात करें तो उत्कल तट आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश तक। उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक के एरिया को जो उत्कल तट बोलते हैं। और जो है वो आपका बाद में जो आंध्र प्रदेश से लेकर के जो है वो आपका जो उड़ीसा के बाद वाला जो एरिया है वो क्या है कि आंध्र प्रदेश या काकीनाडा मैदान हो जाएगा। आपने देखा कि ये जो है पश्चिम वाला पश्चिमी तट कहलाता है, पूरब वाला पूर्वी तट कहलाता है और इसको उत्तरी सरकार बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक को, ठीक है। उसके अलावा जो है तमिलनाडु का जो है वो आपका कोरोमंडल तट होता है, यानी पूर्वी एरिया में कोरोमंडल तट है तमिलनाडु तट के पास, ठीक है। तो ये आपने देख लिया डियर। तो ये आपको आई थिंक जो है वो समझ गए होंगे। तटीय भाग और द्वीप समूह में हम प्रश्नों को देखते चलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें पूर्वी भाग की तो पूर्वी जो तटीय मैदान को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि विस्तार की बात करें तो उड़ीसा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय मैदान जो है वो कितना है तो 1,00,000 आपका 2,882 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, जो पूर्वी तट है। याद रखेंगे कहाँ से, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक के क्षेत्र को कहते हैं। औसत लंबाई की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है वो 1100 किलोमीटर है लंबाई। और चौड़ाई की बात करें तो 120 आपका किलो जो है चौड़ाई है, 120 चौड़ाई है। लंबाई जो है वो आपका क्या है तो 1100 किलोमीटर लंबा है। बात करें पूर्वी तट की तो निर्माण की बात करें तो अभिनव तथा टर्सरी जलोढ़ द्वारा किया गया है पूर्वी तटों का निर्माण। विशेषताओं की बात करें तो पूर्वी तटीय जो है मैदान में नदी क्रम से जो है महानदी है, गोदावरी है आपका। उसके अलावा क्या है कि स्पेशली आपका जो है कृष्णा रिवर हो जाएगा और एवं जो है कावेरी जैसी आपका नदियाँ निर्माण करती है पूर्वी तटों का। बात करें पूर्वी तटों का तो ये तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान जो कोरोमंडल तट जिसको बोलते हैं, सर्वाधिक वर्षा आपका लौटते हुए मानसून से आपका प्राप्त होता है पूर्वी तटों पे। इस जो है मैदान में आपका चिल्का जो है वो उड़ीसा में चिल्का झील जो है पुलिकट जो झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु एरिया में पुलिकट झील पड़ता है, ठीक है, सीमा पे पड़ता है। दो जो है बड़ी लैगून झील है, एक तो उड़ीसा का है और एक आपका एक चिल्का है, एक पुलिकट जो है, दोनों लैगून झीलें हैं। पूर्वी तटीय आपका मैदान उसके अलावा पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में आपका जो है अधिक विस्तृत एवं चौड़ा है, ठीक है। याद रखेंगे पश्चिमी जो है कम चौड़ा है। यहाँ पे चलिए पूर्वी जो है वह तटीय मैदान का उत्तर से दक्षिण जो है क्षेत्रीय विभाजन को देखेंगे। उत्कल मैदान अभी देखा तो आपने उड़ीसा वाला जो एरिया है। आंध्र जो है वो मैदान का किनारा तट बोलते हैं और कोरोमंडल जो है तमिलनाडु के मैदान को बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम लोग उत्कल तट की तो विस्तार की बात करें, स्वर्णरेखा नदी के जो है उत्तर से आपका महानदी के मध्य गंगा डेल्टा एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य जो है वो क्षेत्रों को हम लोग उत्कल तट बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करें आंध्र जो है
आंध्र मैदान यानी काकीनाडा तट की, तो पुलिकट झील से जो है वो बेरहामपुर के मध्य जो एरिया को हम लोग काकीनाडा तट बोलते हैं। कोरोमंडल तट जो है कुमारी अंतरीप से पुलिकट आपका झील के मध्य जो है वो आपका कोरोमंडल तट बोलते हैं। उसके अलावा लंबाई की बात करें तो लंबाई जो है वो उत्कल तट की जो है वो कितनी है, तो 400 किलोमीटर है। आपका जो है वो बीच का नहीं दिया हुआ है। अगर बात करें कोरोमंडल की तो लंबाई जो है वो 675 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये जो है वो काकीनाडा तट का नहीं दिया हुआ है। चौड़ाई की बात करें उत्कल तट की तो लगभग जो है वो 100 किलोमीटर तक चौड़ा है, और जो है वो कोरोमंडल का 100 किलोमीटर ये भी चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है वो देखते हैं, बताना है आपको, प्रश्नों को देख लेते हैं। डियर, आपने डिटेल को कवर कर लिया हो, आई थिंक आप समझ गए होंगे। मैं समझाने का कोशिश आपको जो किया है। भारत के जो है निम्नलिखित तटों में से जो है कौन आपका जो है वो कृष्णा तट एवं जो है केप कैमोरिन के आपका मध्य स्थित है, तो ये स्पेशली कोरोमंडल टी तट है, तो आपका ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो डिटेल को देखते हैं। भारत का कोरोमंडल तट जो है वो कृष्णा डेल्टा और केप कैमोरिन के मध्य स्थित है। पूर्वी समुद्री तट के जो है वो स्थित मैदानों को जो उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग जो आंध्र प्रदेश से जो है तमिलनाडु तक फैला हुआ है को संयुक्त रूप से कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट पर जो है जुलाई और अगस्त महीनों में जो है साधारणतः शुष्क बना रहता है। यहाँ वर्षा लौटते हुए मानसून से होती है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे तमिलनाडु का जो है वो समुद्र तट कहलाता है, तो कोरोमंडल तट होता है, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, तो कोरोमंडल तट है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित तटों में से कौन सा जो है जुलाई तथा आपका अगस्त महीने में साधारणतः जो है वो आपका शुष्क होता है, तो ये स्पेशली कोरोमंडल तट होता है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है श्रीहरिकोटा आपका द्वीप जो है वो निकट अवस्थित है, तो पुलिकट झील के निकट अवस्थित है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे आपका जो पुलिकट झील पड़ता है, 2 राज्यों में है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो आंध्र प्रदेश में आपका जो पुलिकट झील के निकट स्थित है। इस द्वीप में भारतीय जो है वो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का जो है वो उपग्रह प्रक्षेपण आपका जो है केंद्र स्थित है। ठीक है, बात करें चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, आपने देख लिया। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें भारत में एक ऐसा आपका स्थान है जहाँ यदि आप जो है समुद्र किनारे खड़े होकर के समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि आपका दिन में 2 बार जो है समुद्री तट जल जो है वो तटीय क्षेत्र में कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पे वापस आता है, यानी पीछे जाएगा फिर आगे आएगा, पीछे जाएगा आगे आएगा। और जब आपका जल जो है वो आपका पीछे हटता है तब आप जो वास्तव में समुद्र तट पर जो है वो समुद्र तट पर जो है वो आपका चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ आपका देखी जाती है, तो ये स्पेशली जो है वो आपका चांदीपुर में देखी जाती है, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत में जो है वो उड़ीसा राज्य के चांदीपुर बीच चांदीपुर बीच के किनारे खड़े होकर के समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल जो है वो तटीय रेखा से कुछ आपका किलोमीटर पीछे क्यों चला जाता है और फिर तट पर जो है वापस आता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उड़ीसा तट जो है वो आपका भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण होता है, तो ये बिल्कुल है। महानदी डेल्टा जो है वो क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्माण वनीकरण हुआ है। ठीक है, तो कथन और कारण चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो दोनों कथन सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है कि सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि भारत की जो आकृति आपका जो है चतुष्कोणीय या चतुर्भुजाकार है। इसके पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। ऐसे देखेंगे तो अरब सागर है, ये जो है वो बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, याद रखेंगे। जहाँ आने वाले जो है चक्रवात इन्हीं आपका जो है जो 2 आपका जलीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो है वो आपका अधिक ताप से आपका बने निम्न दाब के कारण जो है अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं, याद रखेंगे। आपका बे ऑफ बंगाल में जो है लो प्रेशर का जो है वो एरिया हो जाता है, इसकी वजह से जो है ज़्यादा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आता है। ठीक है, जो कोलकाता वाले एरिया में देखिएगा जो है वो बारिश बहुत जल्दी हो जाता है, दिन पूरा गर्म रहेगा, शाम में जो है बारिश हो जाता है। ठीक है, इस तरह का स्थिति होता है। बंगाल की खाड़ी में जो है ज़्यादातर चक्रवात अक्टूबर नवंबर में बनते हैं। आपको लगता है कैसे, मुझे पता, तो मैं वहीं पे हूँ।
ठीक है। तो भूविज्ञान अध्ययन केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम के अनुसार जो है वो पूर्वी तट देश का सर्वाधिक जो है चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। उसके अलावा जो है महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में भारी आपका मात्रा में मैंग्रोव आपका वनों का निर्वनीकरण हुआ है, तथा आपका जो है वो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आपका जो व्याख्या सही नहीं है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मिलान करना है हम लोग तटों को, सी बीच को पुलिन बोलते हैं हिंदी में, बीच को याद रखेंगे और स्टेट को देखेंगे। तो दीघा जो है वो आपको पश्चिम बंगाल में है, तो 2 है। ठीक है। काफ़ी घूमने वाली जगह है। आपका जो है गोपालपुर ऑन सी जो है वो कहाँ है, तो उड़ीसा में ये पड़ जाएगा आपका। और ये जो है मरीना आप सभी जानते हैं कि ये स्पेशली कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो मरीना आपका कहाँ हो जाएगा। तो ये देखिए, पहले तो क्या होगा कि आप 2 कर लीजिए। गोपालपुर ऑन सी क्या हो जाएगा, तो उड़ीसा में है। गोपालपुर जगह है उड़ीसा में। उसके अलावा जो है वो मरीना कहाँ हो जाएगा, तो तमिलनाडु में हो जाएगा, और गोवा में कलागुट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 3 4 1 सही हो जाएगा, तो बी आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि सही सुमेलित आपका जो युग्म इस प्रकार है। दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर ऑन सी जो है वो आपका बता डेहरी ऑनसून तो नाम सुने होंगे ना, तो उसी तरह का है जो गोपालपुर ऑन सी है। कालागुट जो है वो गोवा में है, मरीना जो है तमिलनाडु में, बीच हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से तटों में से किस पर जो है वो औसत समुद्र तल जो है नापा जाता है, तो आपका चेन्नई में मापा जाता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत का औसत जो है वो तल चेन्नई तट से मापा जाता है, जहाँ पर स्थित जो है चेन्नई बंदरगाह हर जो है मौसम में खुला रहने वाला बंदरगाह है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। तो पूर्वी तट जो है तथा आपका बंगाल की खाड़ी के बीच का जो है वो तटीय क्षेत्र, पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच के तटीय क्षेत्र की तुलना में संकीर्ण है, तो नहीं, ये उल्टा लिख दिया है। पश्चिमी तट संकीर्ण है, ना कि आपका पूर्वी तट। ठीक है, तो उल्टा लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। पूर्वी तट जो है चौड़ा है। ठीक है, याद रखेंगे। सिंधु नदी जो है वह मानसरोवर के करीब तिब्बत से निकलती है और अंत में जो है कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। बिल्कुल सही है डियर, बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का जो है पूर्वी तट जो है वो पश्चिमी तट की तुलना में विस्तृत है, जबकि पश्चिमी तट के जो है वो आपका अरब सागर में अवचलन यानी निम्न मज्जन के कारण जो है संकीर्ण हो गया है। इसी कारण पश्चिमी तट में आपका बहने वाली नदियाँ जो है डेल्टा नहीं बनाती है, लेकिन पूर्वी तट में बहने वाली नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा का आपका निर्माण करती हैं। ठीक है। सिंधु नदी का जो है वो स्रोत तिब्बत में जो है वो 5182 मीटर की ऊंचाई पे मानसरोवर आपका झील के निकट आपका बोखर चू हिमनद से है। सिंधु नदी की जो है वो कुल लंबाई की बात करें तो 2880 आपका किलोमीटर है। यह जो है तिब्बत यानी चीन एवं जो है वो भारत में अपवाहित होते हुए जो है पाकिस्तान में आपका कराची के दक्षिण में अरब सागर में गिर जाती है। इसलिए कथन एक असत्य है, दूसरा सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे मन्नार की खाड़ी किसके तट के जो है साथ अवस्थित है, तो तमिलनाडु तट के साथ है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु तट के साथ अवस्थित है। इसका नामकरण श्रीलंका के मन्नार द्वीप पर आपका किया गया है। तमिलनाडु की ताम्रपर्णी जो है नदी इसी जो है वो खाड़ी में गिरती है। यहाँ जो है जयमंडलीय आपका भंडार तथा राष्ट्रीय समुद्र पार्क स्थित है। तमिलनाडु में स्थित तूतीकोरिन बंदरगाह भी इसी जो है खाड़ी में स्थित है। पश्चिमी घाट की बात करें तो यहाँ डियर हम पश्चिमी तटों को देखने वाले, अभी तक हम लोग पूर्वी तटों को देख रहे थे। चलिए डिटेल को देखते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें तो सहाद्री और अरब सागर के मध्य विस्तार है इसका। ठीक है, यानी ये वाले एरिया को जो है वो कहते हैं, ऊपर वाले एरिया का सहाद्री करेंगे और ये अरब सागर हो जाएगा। ठीक है ना, पश्चिमी तटों का अगर बात करें आपका जो है वो विस्तार का, तो 64,000 आपका 200 जो है 64 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर बात करें तो यहाँ से आपका जो गुजरात से लेकर के 1400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है केरला तक। पूर्वी आपका पश्चिम चौड़ाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है वो आपका 10 से जो है वो 80 किलोमीटर आपका हो जाएगा चौड़ाई। ठीक है,
उसके अलावा अगर बात करें औसत ऊंचाई की आपका पश्चिमी घाट तटीय आपका मैदान का, तो आपका ऊंचाई 150 मीटर, कहीं कहीं जो है वो आपका 300 मीटर से अधिक है। 4 भौगोलिक क्षेत्र देखें तो आपका उत्तर से दक्षिण की ओर बात करें तो चलिए देख लेते हैं। विशेषताएं की बात करें तो पश्चिमी तटीय जो है मैदान में प्राय जो है वो नदियाँ श्री बनाती हैं, ठीक है। जैसे नर्मदा, ताप्ती, ऐसे आप देखेंगे तो इधर गिरती है ना, श्री बनाती है नर्मदा, ताप्ती और मंडवी आपकी इत्यादि हो जाएगी। मंडवी जो है वो स्पेशली आपका जो है गोवा में है। पश्चिमी आपका तटीय आपका मैदान सर्वाधिक जो है वर्षा आपका दक्षिण पश्चिम आपको मानसून से प्राप्त करता है, ठीक है। ये जो एरिया है इसमें सर्वाधिक जो है मालाबार तट आपका जो है प्राप्त करता है, ठीक है। केरला वाला तट, यहाँ पे अगर हम देखें पश्चिमी तटीय आपका मैदान का उत्तर से दक्षिण क्षेत्रीय विभाजन, तो गुजरात मैदान आप जानते हैं कठियावाड़ वाला एरिया, ठीक है। और कोकण तट जो है वो गोवा वाला आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र गोवा वाला, कन्नड़ वाला जो है कर्नाटका तट को देखिए, मालाबार केरला वाले तट को देखेंगे। तो गुजरात जो है मैदान को देखेंगे तो सौराष्ट्र से सूरत तक जो है वो गुजरात का तटीय क्षेत्र विस्तार आप देख सकते हैं, गुजरात का मैदान होता है। कोकण तट जो है दमन से लेकर के गोवा तक के जो है वो तटों को आपका जो है वो आपका कहते हैं कोकण तट। और कन्नड़ तट क्या होता है, तो गोवा से मैंगलोर यानी कर्नाटका तक के तटों को जो है वो कन्नड़ तट बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करें मालाबार तटों की, तो मैंगलोर से जो है वो कन्याकुमारी तक तटों को जो मालाबार तट कहते हैं। लंबाई की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है वो गुजरात का मैदान आप देख सकते हैं, लंबाई नहीं दिया हुआ है। अगर बात करें कोकण तट की लंबाई, तो 500 आपका 30 जो है किलोमीटर आपका लंबा है, और कन्नड़ की जो है वो 525 किलोमीटर ये लंबा है लंबाई कन्नड़ का। और कन्नड़ तट का मालाबार का जो है ज़्यादा है, 550 आपका किलोमीटर है। याद रखेंगे मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक है, ठीक है। चौड़ाई की बात करें तो मैं गुजरात तट का नहीं दिया हुआ है। अगर बात करें कोकण तट की लंबाई की, चौड़ाई की, तो आपका 30 से जो है वो 50 किलोमीटर ये चौड़ा है। कन्नड़ तट की बात करें तो 8 से 24 किलोमीटर तक ये चौड़ा है। और जो बात करें मालाबार तट की, तो 20 से लेकर के 100 किलोमीटर तक ये चौड़ा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं, पश्चिमी घाट से रिलेटेड अब प्रश्नों को देखेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग 12 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो स्पेशली आपका जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में। सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। महाराष्ट्र एवं जो है वो कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसका फैलाव पश्चिमी आपका सागर तट के समानांतर लगभग 1600 आपका किलोमीटर की लंबाई में आपका उत्तर में तापी नदी के मुहाने से दक्षिण में जो है कुमारी अंतरीप तक पाई जाती है। यह एक जो है वो ब्लॉक आपका पर्वत यानी पठारों का कगार है। और इसकी जो है वो आपका बात करें, इसकी जो है वो पश्चिमी आपका जो है ढाल तीव्र तथा पूर्वी जो है ढाल आपका मंद एवं सीढ़ी नुमा हो जाएगा। सह्याद्री जो है प्रायद्वीप द्वीप के जो है वो आपका वास्तविक जल विभाजक का जो है निर्माण करता है, आप जानते हैं। पश्चिमी तट की बात करें चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पश्चिमी तट पठारों की कगार है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी आपका घाट कहलाते हैं, तो स्पेशली आपका सह्याद्री कहलाते हैं, बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर कठियावाड़ प्रायद्वीप एक उदाहरण है, तो आपका उन मग्न जो है तट रेखा का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि कठियावाड़ जो है प्रायद्वीप का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी उद्भेदन से आपका हुआ है। कठियावाड़ प्रायद्वीप जो है समुद्र तटीय आपका मैदान तथा आपका आंतरिक उच्च भूमि के मध्य घेरे के रूप में 75 मीटर जो है वो उच्च रेखा द्वारा निर्धारित होता है। यह समुद्र तट एवं समुद्र सतह से जो है बहुत आपका कम ऊपर है। इस प्रकार स्थलाकृतिक आपका विश्लेषण एवं इतिहास दोनों उन मग्न के साक्ष्य आपका प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। यहाँ 16 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो बताना है कि कौन जो है वो कथनों में सही नहीं है। पश्चिमी तट जो है वो पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये असत्य है। पश्चिमी घाट में अन्नामलाई सबसे आपका ऊंची चोटी, बिल्कुल सही है दिया। तापी आपका नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, बिल्कुल सही है। नर्मदा आपका जो है वो नदी, तापी नदी जो है वो घाटी पुरानी आपका रिफ्ट घाटी मानी जाती है, सभी से जो सही है ये सही नहीं है। पश्चिमी घाट जो उत्तरी आपका क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर है, क्योंकि उत्तर में कासूबाई आपका चोटी की ऊंचाई जो है वो 1600 आपका 46 मीटर है, जबकि दक्षिणी में जो है वो बात करें डोडा बेटा जो है वो 2637 मीटर है, तथा अनाई मुड़ी आपका चोटी 2695 मीटर आपका हो जाएगा स्थित है। इससे जो है वो स्पष्ट कि पश्चिमी घाट का जो है दक्षिण आपका क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक आपका ऊंचा है, अतः जो है वो शेष तीनों आपका कथन सत्य हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कोरी आपका निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ का रन हो जाएगा। तो ऊपर आप जानते हैं कि ये कच्छ का रन हो जाएगा और ये कथियावाड़ आपका हो जाएगा, ये कच्छ का रन हो जाएगा, टी हो जाएगा। कोरी क्रीक जो है वो निवेशिका कच्छ के रन में स्थित है। यह जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का क्षेत्र है। निम्नलिखित जो है राज्यों में किसकी जो है वो सबसे आपका जो है सर्वाधिक तटरेखा है, तो आप सभी जानते हैं गुजरात का है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। भारत की जो है वो संपूर्ण तटरेखा लगभग जो है वो 7500 आपका 16.6 किलोमीटर लंबा है। यह तटरेखा कम जो है वो फटी कटी हुई है। भारत में मुख्य भूमि की जो है वो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात रेखा आपका हो जाएगा। गुजरात राज्य है, स्पेशली 1214.70 किलोमीटर की है तथा राज्य एवं केंद्र शासित आपका जो है प्रदेश सर्वाधिक आपका लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका 1962 किलोमीटर की है। इसके बाद जो है क्रम से गुजरात हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं गुजरात है आपका जो है वो आंध्र प्रदेश का 900 आपका जो है वो 73.7 किलोमीटर है। गुजरात का कितना है देख सकते हैं 1200 आपका 14.70 है। ठीक है, और अगर राज्य और केंद्र शासित दोनों को मिला लेंगे तो जो है वो अंडमान निकोबार सबसे लंबा हो जाएगा। तमिलनाडु जो है वो छोटा है, आपका जो है वो 970 किलोमीटर है और महाराष्ट्र जो है वो आपका 653 किलोमीटर हो जाएगा। याद रखेंगे गुजरात हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा डियर, और फिर तमिलनाडु हो जाएगा, देन जो है महाराष्ट्र हो जाएगा। ऐसे सीक्वेंस में भी आता है, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से जो है किसकी सबसे जो है वो लंबी तटरेखा है, तो आप सभी जानते हैं कि गुजरात नहीं है तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, देन जो है वो महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका जो है वो केरल का कुटनाड या कुट्टानाडु आपका जो है वो प्रसिद्ध है, स्पेशली जो है भारत का न्यूनतम आपका ऊंचाई वाला क्षेत्र है जो केरला में स्थित है। बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। केरल का जो है कुट्टानाड आपका जो भारत का न्यूनतम आपका जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ये विश्व के कुछ ऐसे आपका स्थानों में से है जहाँ पर आपका खेती समुद्र तल से जो है 4 से आपका 10 फीट नीचे की जाती है, यानी 1.2 से लेकर के 3 मीटर आपका नीचे तक जाएगी मीटर में। ठीक है, यहाँ पे सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से जो है निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को जानते हैं। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र वाला जो रीजन को जो पश्चिमी घाट बोलते हैं, तो आपका बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पश्चिमी घाट को सह्याद्री आपका जो है वो क्षेत्र यानी श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। यह अरब सागर के समानांतर आपका पर्वत आपका जो है वो कगार है। ताप्ती के जो है वो मुहाने से आपका कुमारी अंतरिक्ष तक यह जो है वो 1600 किलोमीटर लंबा है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 1200 मीटर है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग सह्याद्री को आपका 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री हो जाएगा। 16 डिग्री उत्तरी आपका अक्षांश दोनों को विभाजक आपका जो है रेखा है जो गोवा से आपका गुजरती। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी आपका सतह पर लावा का निक्षेप पाया जाता है, जबकि दक्षिणी आपका सह्याद्री का निर्माण जो है मुख्यतः आपका आर्कियन चट्टान यानी ग्रेनाइट और नीस से हुआ है। आर्कियन चट्टान किससे बना, तो ग्रेनाइट और नीस से है, और ऊपरी वाले जो है वो उत्तरी सह्याद्री लावा से बना हुआ क्षेत्र आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो भारत के पश्चिमी तट पे स्थित नहीं है। कराईकल नहीं है, दमन है, आपका जंजीरा है, रत्नागिरी है महाराष्ट्र में, आपका कराईकल नहीं है। कराईकल जो है वो स्पेशली भारत के पश्चिमी तट पे कराईकल अवस्थित नहीं है, यह पूर्वी तट स्थित पांडिचेरी के का क्षेत्र है, जबकि दमन उसके अलावा जंजीरा और रत्नागिरी यह सभी पश्चिमी तट पे स्थित हो जाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है लक्षद्वीप आपका जो है टापू स्थित है, तो आपका जो है वो दक्षिण जो है वो आपका पश्चिम में हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इधर है, देख लीजिए आप लोग, इधर पड़ता है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप जो है वो टापू आपका अरब सागर में जो है वो भारत के पश्चिमी आपका दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है। आपका अरब सागरीय द्वीपों का जो है निर्माण प्रवाल बेटियों द्वारा हुआ है। लक्षद्वीप के सबसे जो है ऊपरी आपका द्वीप समूह का अमीन आपका द्वीप तथा आपका सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को जो मिनिकॉय आपका द्वीप समूह बोलते हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है, जो अराकान योमा का जो विस्तृत आपका निमज्जित आपका भाग है। ठीक है, यहाँ 24 नंबर प्रश्नों को देखेंगे डियर, और जो है वो चलिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका समुद्र तट पूर्णतः आपका उन मस्जिद है। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन को।
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सरकार हो जाएगा, मालाबार हो जाएगा कोंकण और गुजरात, तो आपका जो है वो निमज्जित आपका मालाबार हो जाएगा। केरला वाला बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मालाबार तट जो है वो आपका 550 किलोमीटर लंबा और जो है वो चौड़ा की बात करें तो ये 20 से लेकर 100 किलोमीटर चौड़ा है मालाबार तट। यह उत्तर और दक्षिण में संकरा आपका जो है, परंतु आपका मध्य में विस्तृत है, ठीक है। यानी जो है वो ऊपर में पतला और नीचे में पतला, बीच में चौड़ा है। इस तट में जो है वो आपका उन्मजने के संकेत मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे विचार करना है कथनों पे और बताना है कौन सा सही है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बताना है पहले प्रश्नों में कथन में कि लक्ष्य के जो है वो आपका लक्षद्वीप के महाद्वीपीय आपका शिल्प प्रवाल विधियों के आपका जो है कारण उत्पन्न हुआ है। बिल्कुल सही है ये। पश्चिमी तट के जो है वो महाद्वीपीय आपका शिल्प भ्रंशन और निमज्जन के कारण है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आपका दोनों कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका सही यहाँ पे। लक्षद्वीप के जो है वो आपका महाद्वीपीय आपका शिल्प प्रवाल विधियों के कारण जो है उत्पन्न हुए हैं और पश्चिमी तट के जो है महाद्वीपीय आपका शिल्प भ्रंशन और निमज्जन के कारण है। अरब सागर में जो है वो आपका केरल के मालाबार तट से जो है लगभग आपका 250 से 300 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप आपका समूह स्थित है, ठीक है। यह 36 द्वीपों का समूह है जो आपको प्रवाल आपका द्वीपों का उदाहरण है, अतः जो है वो आपका दोनों कथन सत्य हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो सही आपका कथन बताना है। चलिए देख लेते हैं हम लोग, सही बताना है। तो भारत के जो है पश्चिमी आपका जो है तटीय मैदान के बारे में बताना है। यह जो है संकीर्ण पट्टी बिल्कुल सही है। यह आपका निमग्न तटीय जो है मैदान का आपका उदाहरण है, ये भी कथन सही है दिया है। यह पत्तनों के विकास के लिए प्राकृतिक आपका दशाएं प्रदान करता है, बिल्कुल। बहुत सारा सीपोर्ट भी है पश्चिमी तटों पे। इसमें जो है वो आपका सुविकसित डेल्टा डेल्टा जो है वो पूर्वी एरिया में है, एस्चुरी बनाती है, तो ये आपका सही नहीं हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा 4 कथन गलत होने की वजह से। यहाँ पे पश्चिमी जो है वो आपका तटीय मैदान जो है वो गुजरात से कन्याकुमारी के तटीय क्षेत्र में विस्तृत है। ये एक संकीर्ण जलोढ़ आपका पट्टी है जिसमें जो है बीच बीच में आपका पहाड़ी है, पहाड़ी भूभाग है, ठीक है। यह जो है वो निमग्न आपका जो है वो तटीय मैदान का एक उदाहरण है। यह पत्तनों के जो विकास के लिए प्रकृति आपका दशाएं प्रदान करता है। पश्चिमी घाट की जो है वो आपका तरफ बहने वाली आपका नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियाँ डेल्टा आपका नहीं बनाती है, ठीक है। तो ये जो है एस्चुरी बनाती है। ये जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर आपका भ्रंश घाटियों से आपका होकर के प्रवाहित होती है। इसमें जो है वो आपका जिससे जो है वो इनमें जलोढ़ तथा आपका डेल्टाई निक्षेपों की कमी होती है। ठोस आपका पहाड़ पठारीय भाग में प्रवाहित होने के कारण इन जो है वो नदियों का मार्ग सीधा और सामान्यतः आपका रैखिक होता है, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जो है वो कोरोमंडल तट पर जो है भारत के जो है समुद्री संपर्कों के विषय में हमें जो है अधिक महत्वपूर्ण जो है जानकारी देने वाला जो है स्थल का नाम बताइए, तो अरिका मेरू हो जाएगा। तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अरिका मेरू पुदुचेरी आपका स्थित आपका केंद्र शासित प्रदेश में है, जो आपका भारतीय कोरोमंडल तट पर समुद्री आपका समयको व्यापारों आदि का जो है ज्ञान होता है, ठीक है। यहाँ पे जो अरिका मेरू में कई जो है वो आपका रोमन बस्तियाँ आपका प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया डियर। तो यहाँ जो है द्वीपों को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। तो यहाँ जो है तटों तक ही रहने देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।